Hello and welcome to the channel again. This is Shaurya Basti and today we are going to start problem 58 of lead code 75. ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, प्रॉब्लम है कॉम्बिनेशन सम. ठीक है, तो प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि फाइंड ऑल वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ के नंबर्स. ठीक है, के नंबर हमको कुछ गिवन है. ठीक है, हमें सारे वैलिड कॉम्बिनेशन फाइंड करने हैं दैट सम्स अप टू एन, यानी ऐसे के नंबर जिनका टोटल सम एन आ रहा है. ठीक है, उन सभी के कॉम्बिनेशन में फाइंड करने हैं और वो सच दैट कि ये फॉलोइंग कंडीशन ट्रू करे. अब वो कंडीशंस क्या हैं, ओनली नंबर्स 1 to 9, यानी 1 से लेकर के 9 नंबर्स के की वैल्यूज, मतलब के जो है हमारे के नंबर्स 1 से लेकर 9 के बीच में ही हम नंबर्स उठा सकते हैं. ठीक है, ओके. उसके बाद क्या है, ईच नंबर इज़ यूज एट मोस्ट वंस. रेपिटेशन नहीं होगा, एक नंबर सिर्फ एक बार यूज़ होगा. ठीक है, क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया. यानी अगर हमने एक बार 1 यूज़ कर लिया तो उसके बाद 2 3 यही सब यूज़ कर सकते हैं, 1 दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, फिर कह रहा है, ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये बोल रहा है रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैलिड कॉम्बिनेशंस. द लिस्ट मस्ट नॉट कंटेन द सेम कॉम्बिनेशन ट्वाइस. यहाँ पे समझने वाली बात है, सेम कॉम्बिनेशन किसको बोल रहे हैं, एंड द कॉम्बिनेशन में बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर. कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसी भी ऑर्डर में रिटर्न हो सकता है. लेट अस सपोज अगर 1 2 4 ये एक कॉम्बिनेशन है. ठीक है, अगर 1 to 4 एक कॉम्बिनेशन है जो कि सम अप हो रहा है 7 में. ठीक, तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी एरे में 2 1 4 भी रिटर्न कर सकते हैं, नहीं, ये वैलिड आंसर नहीं होगा. एक कॉम्बिनेशन जो है उसको किसी भी ऑर्डर में रिटर्न करेंगे वो 1 ही काउंट होगा, तो उसको सिर्फ एक बार हमको लिखना है. ठीक है, क्लियर है. ठीक है, तो यही लिखा है, सेम कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए और कॉम्बिनेशन किसी भी ऑर्डर में हो सकता है. तो हम 1 2 4 भी लिख सकते हैं, 4 2 1 भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम ही माने जाएंगे, तो इनको दो दो बार नहीं लिखना है. तो इतना तो क्लियर हो गया यहाँ से कि हम एक काम करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे और सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस बनाते चले जाएंगे. स्टार्ट तो 1 से ही करेंगे, 1 से 9 की रेंज में सारे रिकर्सिव कॉल्स लगा देंगे और हर एक एलिमेंट को पिक करते ही जितने आगे पॉसिबल एलिमेंट्स पिक हो सकते हैं उन सब के लिए रिकर्सिव कॉल लगा देंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एग्जांपल में दिया है k इज इक्वल्स टू 3 एंड n इज इक्वल्स टू 7. तो 1 2 4 ये एक इकलौता कॉम्बिनेशन है जिससे हमारा आउटपुट जो है, जिससे हमारा तीन नंबर सम अप होंगे 7 में. ठीक है, क्लियर. तो ऐसे ही हमको एक 2D एरे आउटपुट में रिटर्न करनी है. ठीक है, इसको एग्जांपल से हम देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू 3 है, यानी हमें 3 एलिमेंट्स पिक करने और सम कितना करना, 9. सम हमको करना 9. तो हम कैसे करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, पहले हम एम्प्टी एरे ले लेंगे और हम 1 से स्टार्ट करेंगे. बिल्कुल 1 हमारा आ सकता है, दूसरा है हमारा 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, सिमिलरली 4 भी आ सकता है, एंड सो ऑन अप टू 9. ठीक है, उसके बाद हर एक नंबर जो हमने पिक किया उसके लिए हम अगेन उसी नंबर से, यानी स्टार्ट को अब हम क्या कर देंगे, वही नंबर स्टार्ट हो गया 1, उस नंबर से लेके लेस देन 9 तक हम रिकर्सिव कॉल्स कर सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली इसके लिए तो पहला इसमें क्या बनेगा 1 2, दूसरा बनेगा 1 3, तीसरा बनेगा 1 4 और फिर इन सब के लिए हम रिकर्सिव कॉल्स करेंगे. और स्टार्ट अब चेंज हो चुका है, स्टार्ट हमारा अब 2 हो चुका है, सॉरी स्टार्ट अब हमारा 3 हो चुका है. ठीक है, यहाँ पे 3 है तो स्टार्ट यहाँ इसके लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा स्टार्ट. ठीक है, तो ऐसे करके कुछ हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को पिक करेंगे और प्रॉपर रिकर्सिव कॉल करेंगे उसके लिए, ताकि हमें हर एक लेवल पे फॉर लूप लगा करके टोटल कॉम्बिनेशंस पता चल सकें. यानी हम सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे. अगर हमने 1 को पिक कर लिया अपनी एरे में, अगर हमने 1 को पिक कर लिया तो 1 के बाद कितने 2 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स जो हैं यहाँ पे फिट हो सकते हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन चेक करेंगे. तो हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा रिकर्सिव फंक्शन के अंदर. ठीक है, तो एक बार देखते हैं, इसको ड्राई रन करके समझते हैं पहले कैसे करेंगे. तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ है, क्योंकि मैंने बोला हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, स्टार्ट हमारा है 1 से, तो हमारे पास अभी 3 वैल्यू है. ठीक है, पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू है हमारी के हो गया 3. दूसरी वैल्यू है हमारी n. ठीक है, तो n यहाँ पे और कुछ नहीं है, n हमारा कह सकते हो आप कि सम है. ठीक है, तो सम हो गया हमारा 9. तीसरा है हमारा स्टार्ट, तो स्टार्ट हमारा हो गया 1. अब हम देखें तो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं.
यानी हम 1 को पिक कर सकते हैं कि नहीं, चेक कैसे करेंगे कि जो स्टार्टिंग नंबर है जिसको हम पिक करने वाले हैं, क्या वो नंबर सम जो कि 9 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो उसको हम पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो पिक करते हैं 1 को। ठीक है, क्लियरली 1 को हमने कर लिया पिक। अब उसके बाद क्या करना है हमें, 1 को पिक करने के बाद अगर हम देखें तो k की वैल्यू एक रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि एक एलिमेंट हमने पिक कर लिया, तो जो अगला सॉल्व फंक्शन बचेगा उसमें k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 था, 9 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 8। ठीक है, स्टार्ट 1 से हुआ था तो हमने 1 पिक कर लिया था। अब स्टार्ट 1 के बाद किससे स्टार्ट हो सकता है, 2 से स्टार्ट हो सकता है। ठीक, अगेन हमने रिकर्सिव कॉल की। अब स्टार्ट 2 से है तो पहला क्या आएगा, हमारा पहला कॉम्बिनेशन होगा 1,2। चेक करेंगे क्या हम 2 को पिक कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 जो है वो 8 से कम है, अभी 8 की रिक्वायरमेंट है, अभी टोटल सम में 8 की रिक्वायरमेंट है, तो हम बिल्कुल पिक कर सकते हैं 2 को। तो हम अगली पिक करेंगे 1,2 हमारा हो जाएगा जो कि पिक हुआ अभी। ठीक है, उसके बाद अगेन हम अपडेट करेंगे अपने सॉल्व फंक्शन, जब इसके बाद कॉल करेंगे तो सॉल्व फंक्शन कॉल होगा तो हमारा जो n है वो कितना बचेगा, 2 एलिमेंट्स हमने पिक, सॉरी k है हमारा, जो k की वैल्यू है ये, 2 एलिमेंट्स हमने पिक कर लिए, यानी बचा कितना, सिर्फ एक लेना बचा है। 8 जो हमारा सम था, अब कितना हो गया, 2 और उसमें हमने पिक कर लिया, यानी 8 - 2 अब कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। देन उसके बाद अब स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, 2 तक हमने पिक कर लिए तो स्टार्ट हमारा हो जाएगा 3 से। क्लियर, उसके बाद देखते हैं फिर अगेन इसमें हम क्या 3 को पिक कर सकते हैं, बिल्कुल पिक कर सकते हैं, क्योंकि 3 जो है ये हमारी k की वैल्यू है, ये हमारी n है, ये हमारा स्टार्ट है। स्टार्ट हमारा छोटा है n से तो हम बिल्कुल पिक कर सकते हैं, तो 1 2 3 हम पिक कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम सॉल्व फंक्शन जब कॉल करेंगे तो देखेंगे हमारा k की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 3 एलिमेंट हमने पिक कर लिए, और n की वैल्यू नॉन जीरो रहेगी, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू थी कितनी, 6, 3 पिक कर लिया तो n की वैल्यू बची 3। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा 4 से, क्योंकि 3 तक तो हमने पिक ही कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा कुछ एज केस आएंगी रोल में। एज केसेस क्या है उनको समझ भी लेते हैं जरा साइड में हम। अगर हम ध्यान से देखें तो हम जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें k और n की वैल्यू घट रही है। तो जब हमारी k इज इक्व 0 एंड n इज इक्व 0 ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा कि सारे एलिमेंट्स, यानी हम अगर 3 की बात करें तो 3 के 3 एलिमेंट्स हमने पिक कर लिए हैं और हमारा सम जो है वो भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम चुपचाप अपना जो भी एरे है हमारा, जो हमने एम्प्टी एरे से स्टार्ट किया था, जो भी एरे है, तो हम एरे को अपना पुश कर देंगे आंसर में और रिटर्न कर देंगे। आंसर क्या है, आंसर एक 2D वेक्टर है जो हम पहले ही बना लेंगे, क्योंकि यही 2D वेक्टर ही हमको अल्टीमेटली रिटर्न करना है। और एरे क्या है, एरे एक 1 डायमेंशनल एरे है या वेक्टर है जिसको हम फाइनली पुश कर रहे हैं। पुश किस केस में कर रहे हैं, जब हमारा सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या है कि हम सारे एलिमेंट्स भी पिक कर चुके हैं, जैसे 3 था तो 3 के 3 एलिमेंट पिक कर चुके हैं, और उन तीनों को जोड़ने पे अगर 9 आ रहा है तो उसको हम एज अ आंसर कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि या तो k 0 हो जाए और n 0 हो जाए। ये वाली कंडीशन पहले लिखेंगे, ये बाद में। ये वाली अगर एग्जीक्यूट नहीं करी इसका मतलब दोनों जीरो नहीं है, और इस कंडीशन का मतलब है कि कोई एक जीरो, अगर कोई एक जीरो होता है तो हम सिंपल रिटर्न कर देंगे। तो इस केस में अगर हम देखें तो एक जीरो हो गया, यानी अब हमने 3 एलिमेंट पिक कर लिए, इसके आगे हम नहीं जा सकते, तो यहाँ पे कट करके इसको वापस से रिटर्न ले जाएंगे। क्लियर, तो ज़रा हम इन एज केसेस को साइड में रख देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने पूरे रिकर्सिव कॉल्स को समझेंगे। तो यहाँ से जब ये रिटर्न हो गया तो अब क्या है, अब देखें अगर तो स्टार्ट था 3 से, 3 वाला हमने चेक कर लिया, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है 1,2, 4, 4 के लिए हमने कर लिया। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो k की वैल्यू कितनी थी, अगर हम सॉल्व फंक्शन देखें अब क्या हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी थी, k की वैल्यू 1 थी, अब 0 हो जाएगी। 6 थी, 4 हमने पिक कर लिया तो अब 2 बचेगा। ठीक है, और अगला स्टार्ट हमारा कहाँ से जाएगा,
अगला स्टार्ट हम 4 तक हम पिक कर चुके, तो अगला स्टार्ट हमारा 5 होगा। इसमें भी अगर हम देखें तो k की वैल्यू 0 हो रही है, n की वैल्यू 0 नहीं है, ये भी हमारा नहीं होगा, आंसर नहीं रिटर्न करेगा। इसको भी हम वापस बैक ट्रैक करेंगे, रिटर्न करके जाएंगे। उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है हमारी, फिर हमारा पॉसिबिलिटी है कि हम सॉल्व फंक्शन में 3 से स्टार्ट हो रहा था, 3 को चेक कर लिया, रख के 4 को चेक कर लिया, हम 5 को रखते हैं, यानी 1, 2, 5। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व फंक्शन को देखें, जब रिकर्सिव कॉल इसके बाद कॉल होगा तो सॉल्व फंक्शन में क्या होगा भाई, सॉल्व फंक्शन में k तो 0 बचेगा क्योंकि तीनों एलिमेंट पिक कर चुके हैं, पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 5 है। सम कितना बचेगा, अगर हम सम चेक करें तो सम बचेगा सिर्फ 1, क्यों, क्योंकि 6 था यहाँ पे, 5 हमने पिक कर लिया, तो सम बचा 1, 6 - 5 दैट इज़ 1। ठीक है, अभी भी आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अगर ये केस भी हम देखें तो इस केस में भी हमारा एक ही वैल्यू 0 हो रही है, n 0 नहीं हो रहा, सम कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको भी हम क्रॉस करेंगे, ये भी हमारा बैक ट्रैक कर जाएगा। उसके बाद हमारी एक और कंडीशन आती है, ठीक है, यहाँ से वो कंडीशन क्या होगी, 1, 2, 6, क्योंकि 5 तक चेक कर लिया, अब 6 के लिए चेक करते हैं। ये वाली कंडीशन अगर हम देखें तो ये ट्रू हो रही है, क्यों, क्योंकि 6, 2, 8, 1, 9 और सम भी हमारा 9 था, तो यही हम मेन कंडीशन लिखते हैं, बाकी सबको कर देते हैं इरेज, ताकि थोड़ा सा स्पेस हमारी बचे। ठीक है, क्योंकि वरना फिर बहुत हौच पौच हो जाएगी इसमें, थोड़ा सा स्पेस बचाते हैं और सिर्फ यही कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 to 6 वाली कंडीशन सिर्फ लिख देते हैं, तो यहाँ से 1, 2, 6 वाली कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो हम सॉल्व फंक्शन आगे कॉल करेंगे तो क्या होगा, 0, सम कितना बचेगा 0। ठीक है, और नेक्स्ट कितना होगा इसका 7, 7 से अगला स्टार्ट, बट यहाँ पे दोनों 0 हो चुके हैं, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो 1, 2 एंड 6 अपने आंसर वेक्टर में 1, 2, 6 को हम डाल देंगे। क्लियर, आगे देखते हैं, ये आंसर रिटर्न हो गया, वापस हम बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वापस बैक ट्रैक करेंगे, अब हमने 6 तक चेक कर लिया। ठीक है, अब हम 7 के लिए चेक करते हैं, 7 के लिए चेक करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1, 2 एंड 7, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 जो कि हमारा सम से बड़ा है, यानी ये मूव नहीं कर सकता, क्योंकि 7 जो हम पिक करने जा रहे हैं एलिमेंट, वो हमारा रिक्वायरमेंट से ही ज़्यादा है, तो हम इसको पिक नहीं कर सकते किसी भी हालत में, तो इधर हम आगे नहीं बढ़ सकते, अब हमें रिटर्न ही करना पड़ेगा। तो हम वापस बैक ट्रैक कर जाएंगे, 1, 2 के लिए हमने काम कर लिया। अब 1 के बाद क्या पॉसिबिलिटी है, जब हम 1 के बाद 2 रख सकते हैं, फिर क्या रख सकते हैं 3, तो 1, 3 के लिए काम करते हैं। ठीक है, 1, 3 के लिए लिखते हैं, 1, 3 के लिए सॉल्व फंक्शन जो हमारा होगा वो क्या होगा, उसमें हमारा एलिमेंट एक और बचा है पिक करने को, सम कितना बचा है 3, 1, 4 हो चुका है, 5 सम बचा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए स्टार्टिंग क्या हो जाएगी, 3 हमने पिक कर लिया, स्टार्टिंग 4 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, फिर हम आगे बढ़ते हैं, 4 को पिक करके देखते हैं, तो 1, 3 एंड 4, इसके लिए जब सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, एलिमेंट 3 हो चुके हैं तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी, सम कितना हो गया 4, 3, 7, 1, 8 दैट इज 8, था कितना 9, तो सम बचा है भी 1, यानी बच रहा है। ठीक है, आगे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक वैल्यू 0 हो गई है, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा फर्दर, ये रिटर्न कर जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है 1, 3 एंड 5, 4 से स्टार्टिंग था, 4 वाला चेक कर लिया, आंसर नहीं दे रहा, 5 वाला चेक करके देखते हैं, 5 वाला आंसर देगा, क्यों, क्योंकि हम सॉल्व फंक्शन में अगर हम कॉल करके देखें 5, 3, 8, 1, 9 हो रहा है, तो यानी k की वैल्यू भी 0, n की वैल्यू भी 0, और स्टार्ट यहाँ पे 6 से होगा, जब ये दोनों वैल्यू जीरोज हो गई, यानी दिस कैन बी आंसर और दिस विल बी आंसर। ठीक है, तो 1, 3, 5 इसको भी हम आंसर में 1, 3, 5 नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, उसके आगे अगर हम चेक करें, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें रिक्वायरमेंट 5 की थी, उसके आगे हम क्या रख सकते हैं 1, 3, 6 वाला कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, बट 6 जो है रिक्वायरमेंट से बड़ा एलिमेंट हो जाएगा, तो इधर भी हम आगे मूव नहीं कर सकते, यानी इधर भी सिर्फ एक ही वाला ट्रू होगा इस वाले पाथ में भी, तो हम सिर्फ ट्रू वाले को लिखते हैं, बाकी हटा देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस बचे। ठीक है, ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये बनेगा, इसको लिख देते हैं बस। ठीक है, 1, 3 तक हो गया, उसके बाद आया 1, 4 का,
1,4। इसमें सॉल्व फंक्शन क्या होगा? सॉल्व फंक्शन होगा अगेन, एक एलिमेंट रिक्वायर्ड है सिर्फ, ठीक है। सम कितना बच रहा है? अभी 4 बच रहा है। स्टार्ट कहाँ से करना है? 5 से, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो n की वैल्यू 4 है, यानी रिक्वायरमेंट 4 की है। स्टार्ट हमें 5 से करना है, यानी ये तो रॉन्ग हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि हमें स्टार्ट 5 से करना है। तो जब हमें रिक्वायरमेंट ही 4 की है तो 5 को पिक करें या उसके आगे कोई भी पिक करें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो गलत आंसर ही बनेगा जाके। तो इस वाले को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये तुरंत यहाँ से रिटर्न करेगा और ये वापस हो जाएगा यहीं से, ठीक है, फर्दर। और हम इसके आगे फर्दर मूव नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसके आगे अगर कोई भी लेंगे हम, सेम हालत होगी हमारी। देखो, अगर हमने 1,5 के लिए भी कॉल किया, अगर आगे चल के उसमें भी सेम ही होगा। सॉल्व फंक्शन जब लिखेंगे तो के की वैल्यू 1 बचेगी, ठीक है, और सम बचेगा 3, और फर्दर हमें 6 रिक्वायरमेंट, मतलब आगे आने वाला एलिमेंट 6 है। जब रिक्वायरमेंट ही 3 की है तो 6 को पिक करके क्या कर सकते हैं, यानी इसके आगे 1, 3 के आगे जितने भी बनेंगे वो आंसर नहीं दे पाएंगे, यानी उन पे कॉल नहीं जाएगी, जाएगी भी तो रिटर्न कर जाएगी, ठीक है। तो यानी 1 वाला काम हो गया। 1 से बनने वाले सारे कॉम्बिनेशन यही हो सकते हैं, यही दोनों। इसको जब हम रिटर्न करेंगे ऊपर तो हमारे पास 1 है। अब 1 केवल 1, 2 हो गया, 1, 3 हो गया। अब अगेन 1 है हमारा, तो 1 के लिए आगे हम कोई कॉल नहीं कर सकते। 1, 4 भी हमारा रॉन्ग दे देगा, उसके आगे वाले भी रॉन्ग दे देंगे। तो हम यहाँ से 1 वाले को भी रिटर्न करते हैं, यानी ये हमारा हुआ रिटर्न। बैक ट्रैक करके गया, बैक ट्रैक किया तो क्या हुआ? एम्प्टी एरे पड़ी थी, 1 के लिए कॉल कर चुके हैं, तो अब एम्प्टी एरे में किसके लिए कॉल करना बचा है? 2 के लिए, ठीक है। उसके आगे फिर फर्दर 3 के लिए होगा, फिर 4 के लिए होगा, ऐसे मूव करता रहेगा। तो हम इसमें 1 के लिए कर चुके हैं, 1 वाला पार्ट डन हो गया। अब हम 2 के लिए चेक करते हैं। तो 2 में क्या हो गया? 2 के लिए जब कॉल हुआ तो सॉल्व फंक्शन की वैल्यूज़ क्या बची? अगर हम चेक करें, एक मिनट, थोड़ा इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। सॉल्व फंक्शन की वैल्यूज़ क्या बची? के की वैल्यू 2 बच रही, 2 एलिमेंट लेने बाकी हैं अभी। सम 7 बच रहा है, 9 था, 2 गया 7, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना है? 3 से, क्योंकि हम 2 तो ले ही चुके हैं और हमें 3 से स्टार्ट करना है। उसके बाद 2 के बाद देख सकते हैं क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। 2 के बाद आ सकता है 2,3, 3 आ सकता है ना, स्टार्ट 3 से था। सॉल्व फंक्शन इसके लिए देखते हैं, ठीक है। सॉल्व फंक्शन में के की वैल्यू कितनी बचेगी? 1, सम कितना बचेगा? 4, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से है? 4, क्यों? क्योंकि 3 तक हम कर चुके हैं। सम हमारा कितना बच रहा है? अगर हम देखें 3 to 5, 9 - 5 दैट इज़ 4, सम भी 4 बच रहा है और ये भी हमारा 4 बच रहा है। स्टार्टिंग पे, सॉरी, स्टार्ट भी हमारा 4 से होगा। आप नेक्स्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट के लिए कॉल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2,3,4, ठीक है। अब हमारा के ख़त्म हो गया है, क्योंकि तीनों एलिमेंट हमने पिक कर लिए। सॉल्व फंक्शन इसका कॉल करते हैं, के लिए 0 हो गई। सम करके देखो, ये भी 9 हो रहा है, तो ये भी 0 हो गया। और फाइनली स्टार्ट हमारा कहीं से भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये दोनों 0 हो गए तो मतलब क्या है कि ये आंसर हो सकता है, ये आंसर है, मतलब 2, 3, 4। तो 2 से बनने वाला 2, 3 एंड 4 ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसके बाद इसको बैक ट्रैक करेंगे हम, ठीक है। 2, 3 के बाद क्या है? 2, 3 के बाद अगला कॉल हम क्या किसको दे सकते हैं? 2, 3 के बाद अगला कॉल हम इस फंक्शन से अगला कॉल हम किसको दे सकते हैं? 2, 3 एंड 5। बट इसको हम कॉल नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, रिक्वायरमेंट कितने की है? 4 की है। रिक्वायरमेंट 4 की है तो अगला आने वाला एलिमेंट 5 नहीं हो सकता, बिल्कुल क्लियर है ये, ठीक है। अगला आने वाला एलिमेंट 5 नहीं हो सकता, तो इसको भी हम फर्दर आगे मूव नहीं कर सकते, रिटर्न करना पड़ेगा। 2 के बाद 3 रख के अगर हम कॉम्बिनेशन चेक करें, 2 के बाद अगर हमने 3 रख दिया तो सिर्फ 4 ही इसके आगे फिट हो सकता है, 5, 6, 7 आगे मूव हम नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे? इसको वापस से बैक कर देंगे, बैक ट्रैक करेंगे। और अब हम 2 के बाद 4 रखते हैं, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें, इसका सॉल्व फंक्शन जो हम कॉल करेंगे तो इसमें क्या होगा कि कितने एलिमेंट बच रहे हैं? 2 एलिमेंट पिक हो गए, तो एलिमेंट बच रहे हैं 1। सम कितना हो गया? 6 हो गया, तो बच रहा है 3, ठीक है। 9 था हमारा, स्टार्ट 5 से होगी। यहाँ भी सेम प्रॉब्लम आ गई है, देखो अगर ध्यान से, ये है हमारी के, ये है हमारा एन, ये है हमारा स्टार्ट। स्टार्ट जो है, यानी अब हम पिक करेंगे अगला एलिमेंट 5 और रिक्वायरमेंट सिर्फ 3 की है, कोई फ़ायदा नहीं मूव करके। ये भी हमारा आगे चल के बनेगा ही नहीं, क्योंकि एच केस हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें, स्टार्ट हमको 5 से करना है, यानी हम 5 एलिमेंट पिक कर सकते हैं, 5th एलिमेंट, 5 वैल्यू का एलिमेंट पिक कर सकते हैं। और ये क्या है? 3, रिक्वायरमेंट 3 की है, तो अब 3 तो हम पिक नहीं कर सकते। 2, 4,
को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा कितना 6। रिक्वायरमेंट 3 की और है तो इसके आगे 3 तो जा नहीं सकता वापस से, ठीक है। तो इसलिए हम करेंगे इसको बैक ट्रैक कर देंगे, वापस से हम बैक ट्रैक करके वापस जाएंगे, ठीक है। अगेन 2 4 जब नहीं हो पाया तो अगेन हम 2 5 करके भी देख लें, ये भी नहीं हो सकता हमारा। फर्दर आने वाले जितने भी हैं वो सब नहीं हो सकते, तो इसको आगे हम इरेज करते हैं, ठीक है। और 2 वाले को वापस से बैक ट्रैक करते हैं, ठीक, क्लियर है। 2 वाले को वापस बैक ट्रैक कर दिया। अब क्या बचा हमारा, अब अगर देखें इसके बाद जो बच रहा है तो वो कितना है, वो है 3 वाला। इसमें आगे चल के वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, रीज़न क्या है समझो। 3 के बाद अगर हमने 3 को पिक कर लिया तो हमारा स्टार्ट क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें ध्यान से, 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, ये वाला रॉन्ग कंडीशन ही था, कोई फ़ायदा नहीं इसको रख के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3 वाले केस में, अगर हमने एरे में 3 रखा तो जो सॉल्व फंक्शन हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि एलिमेंट रिक्वायर्ड अभी 2 हैं, ठीक है, 6 सम बचा है और हमारा स्टार्ट होगा 4 से, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट कितनी है, 6 की, यानी अब हमें एलिमेंट कितने पिक करने हैं, 2, रिक्वायरमेंट कितनी है 6 की, सम उनका कितना होना चाहिए 6। तो ऐसे कोई भी 2 एलिमेंट जिनका सम 6 हो वो दोनों एलिमेंट 3 से बड़े नहीं हो सकते, ये तो साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि अगर हमने एक बार 3 पिक कर लिया तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि 3,3,3 लेके ही हम 9 बना सकते हैं, और कोई चांस नहीं है 9 बनाने का। तो ये जाके भी ये रिकर्सिव कॉल फर्दर जाके कैंसिल आउट ही होनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं, नो लिस्ट मस्ट कंटेन द सेम कॉम्बिनेशन टॉइस, ये वाला तो दिया ही है। एक और चीज़ दी है, कहाँ गया, हाँ ये देखो, ईच नंबर इज यूज एट वंस। और अगर हमको 9 बनाना है 3 से स्टार्ट करके तो 3 के बाद हम 2 3 ही पिक कर सकते हैं, यानी अगर हमने एक 3 पिक कर लिया तो अगले भी 2 3 ही पिक करने पड़ेंगे तभी हमारा 9 बनेगा, क्योंकि 3 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमको 9 बनाने में हेल्प करे, 2 नंबर्स, ठीक है। ओके, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। हमारा आंसर कितना आ रहा है फिर, हमारा आंसर आ रहा है 1 2 6 1 3 5 एंड 2 3 4, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ऐसे करके कुछ हमें हर एक स्टेप पे रिकर्सिव कॉज लगानी है फॉर लूप की हेल्प से। फॉर लूप कहाँ से कहाँ चलेगा, हर एक स्टेप पे फॉर लूप चलेगा स्टार्ट, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके 9 तक, ठीक है, क्लियर। एज केसेस हमने समझ ही ली हैं, ये 2 एज केसेस हमारी होंगी, ठीक है। 1 मिनट सॉरी, ये हमारी एज केसेस है। क्या कि अगर दोनों वैल्यू जीरो हो गई तो हम सीधे अपनी एरे जो हमारी एरे बन पाई है उसको हम पुश कर देंगे आंसर में। अगर ऐसा केस नहीं होता तो सारे अदर केस में हम रिटर्न करके बैक ट्रैक ही करेंगे और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं, काफ़ी सिंपल है ये, मतलब अगर समझ जाओ एक बार तो कोड करना सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने बना लिया सबसे पहले एक 2D वेक्टर आंसर नाम का, हमने एक टेम्परेरी एरे बना ली, ठीक है। इसी एरे को हम अपने रिकर्सिव फंक्शन में अपडेट कर करके, और अगर हमारी कंडीशंस मीट होती हैं, यानी अगर k की वैल्यू n की वैल्यू दोनों जीरो हो जाती हैं, तो हम उसको पुश बैक करेंगे अपने आंसर में। सॉल्व फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन कॉल देते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट यहाँ पे 1 है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें n हमने पास किया, k पास किया, और साथ में आंसर जो कि हमारा 2D वेक्टर है, और साथ में हमने टेम्परेरी एरे भी पास की। फाइनली हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे जब सारे रिकर्सिव फंक्शंस का एंड हो जाएगा। अब रिकर्सिव फंक्शन में देखते हैं क्या कर रहा है हमने। सबसे पहले हमने एज केसेस लगाए, वो क्या है, कंडीशंस क्या है कि हमारा अगर k की वैल्यू जीरो, n की वैल्यू जीरो हो गई, यानी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिल गया जिसमें 3 एलिमेंट्स भी हैं, 3 फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, अगर हम पहले दूसरे एग्जांपल की बात करें, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई नंबर मिल गया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स k हैं, ठीक है, और सम अप कर रहा है n के इक्वल, तो इन दोनों वैल्यूज़ को जीरो हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ धीरे धीरे करके डिक्रीमेंट ही होंगी, ठीक है। उसके बाद तो हमने उसको क्या किया, आंसर में पुशबैक कर दिया उस वाले कॉम्बिनेशन को, वो कॉम्बिनेशन हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एलिमेंट्स भी n है और सम अप एलिमेंट्स k हैं, सम अप हो रहा है n तक, उसको हम पुशबैक कर देंगे, ठीक है। साथ में रिटर्न कर दिया हमने। देन आफ्टर अगली कंडीशन क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर हमारे दोनों जीरो नहीं होते और उनके अलावा कोई एक भी जीरो होता है, तो उस केस में सिंपली हम रिटर्न करेंगे, कोई पुशबैक नहीं होगा, यानी वो आंसर हमारा रॉन्ग आंसर होगा, वो हमारा वैलिड नहीं हुआ, यानी इनवैलिड आंसर होगा, तो उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हर एक रिकर्सिव कॉल में जो ऑपरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है कि हम फॉर लूप कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस सपोज हमने नम ले लिया जिससे हम स्टार्ट करने वाले, और हमने स्टार्ट से स्टार्ट किया, लेस देन कहाँ तक जाएंगे, 9 तक,
ठीक है, और वो नम हम चेक करेंगे कि पिक कर सकते हैं कि नहीं। चेक कैसे करेंगे? अगर नम हमारा ग्रेटर देन एन हो गया, एन क्या है? रिक्वायर्ड, जो वही प्रॉब्लम आ रही थी ना 2 3 के केस में। अगर, क्या कहने का मतलब है कि अगर रिक्वायर्ड जो है वो छोटा है किससे? जो अपकमिंग एलिमेंट है, अपकमिंग एलिमेंट जो है, ठीक है, COMING, अपकमिंग एलिमेंट जो है, अगर वो बड़ा हो गया रिक्वायरमेंट से, तो हम तुरंत ब्रेक करेंगे, यानी उसके आगे मूव नहीं करना है हमको। क्लियर है? देन उसके बाद देखते हैं हम एल्स केस में क्या करेंगे। अगर हमारा नम, लेट अस सपोज जो स्टार्ट है वो एन से छोटा है, यानी हम उसको पिक कर सकते हैं, तो उसको हम अपने टेम्प, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, टेम्प जो हम एरे, टेम्परेरी एरे हमारी चल रही है, उसमें पुश बैक कर देंगे नम को। क्लियर? वापस देखते हैं, फिर हमने रिकर्सिव फंक्शन कॉल दिया, सॉल्व, आंसर सेम रहेगा, टेम्प सेम रहेगा, के की वैल्यू एक कम हो गई, क्यों? क्योंकि हमने एक एलिमेंट पिक कर लिया, तो अब के की वैल्यू एक रिड्यूस हो जाएगी। एन की वैल्यू जो सम था हमारा, उसमें भी नम हमने माइनस कर दिया, क्यों? क्योंकि हमने उतना पिक कर लिया। अब हमें रिक्वायरमेंट कितने की है? उससे कम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा? जो एलिमेंट पिक किया +1 से हम स्टार्ट करेंगे अगला। ये सॉल्व फंक्शन कॉल किया, ठीक है, वापस जब ये सॉल्व फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसकी सारी रिकर्सिव कॉल्स कंप्लीट हो जाएंगी, तो हम वापस से बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करने के लिए हम क्या करेंगे? पॉप बैक करेंगे। जो हमने लास्ट एलिमेंट पुश किया उसको पॉप बैक करेंगे। अगर यहाँ पे हम देखें तो नम हमने पुश किया था, तो नम हमारा वापस से बाहर निकल आएगा और वापस से हम इनिशियल यानी पेरेंट वाली स्टेट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो पॉप बैक कर रहे हैं हम बैक ट्रैकिंग के लिए। क्लियर है? अगर हमने 1 2 और 3 लिया, फिर हम सॉल्व फंक्शन लगाएंगे, 3 के लिए चेक करेंगे, अगर आंसर नहीं आया तो वापस से हम पॉप बैक करेंगे, तो अगेन 1 2 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद देखते हैं, सॉल्व फंक्शन हमारा ऐसे हो गया कंप्लीट। उसके बाद सारे जब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे आंसर में जो पुशबैक हो जाएंगे, देन उसके बाद हम अपने आंसर को सिंपली रिटर्न कर देंगे। एक बार रन करके देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये तीनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं इस चीज़ को। ओके, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।